तो यार बहुत बड़ी न्यूज़ है, इस सेंचुरी की नहीं, इस 1000 साल की सबसे बड़ी न्यूज़ सुनाने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो लाइक भी कीजिएगा थोड़ा सा ताकि लोग और ज्वाइन कर लें। ये आपको आधी न्यूज़ शायद आप लोगों ने किसी ने सुन ली हो, आधी मैं आपको बताऊँगा, जो कि इस 1000 साल की सबसे बड़ी न्यूज़ होने जा रही है। एक तो ये है सबसे बड़ी न्यूज़, ये कल की न्यूज़ है बेसिकली। ये है न्यूयॉर्क टाइम के अंदर छुपी है, दिस इसराइली गवर्नमेंट इज़ नॉट आवर अलाय। ठीक है, ये उधर आर्टिकल छपा है कि ये जो इसराइल की हुकूमत है नेतन्याहू की, ये अमेरिका की अलाय नहीं है। और ये बातें चल रही इस टाइम हो गई हैं कि ट्रंप जो है ना ये नेतन्याहू से खुश नहीं है, क्योंकि वो हर बात में अपनी मनमानी करता है और वो ट्रंप को पसंद नहीं है कि यार हर बात में ठीक है हम गुलाम हैं, कोई बातें मान के कर लेते हैं, लेकिन हर बात तुम्हारी तो नहीं चलेगी, हम अपना फ़ायदा भी देखेंगे, हमने लोगों को वादा किया हुआ है। तो वो उनके दरमियान चल रही है। एक तो ये खबर, इससे बड़ी खबर अब आ गई, तीसरी से भी बड़ी होगी, ये उससे बड़ी खबर है। कश्मीर भी हल कराएगा, और साथ डोनाल्ड ट्रंप टू अनाउंस यूएस रिकग्निशन पैलेस्टीन स्टेट, गल्फ डिप्लोमेटिक सोर्सेज क्लेम्स। डिप्लोमेटिक सोर्सेज ने क्लेम किया है कि डोनाल्ड ट्रंप, किधर के डिप्लोमेटिक सोर्सेज, ये याद रखें, ये नोट कर लें, गल्फ के। गल्फ में कौन से कंट्री है? सऊदी अरब, यूएई, कतर, ये 3 मेन इंपॉर्टेंट है, बाकी और 2-3 भी कर लें, ये मेन कंट्रीज़ हैं। उनके डिप्लोमेट्स ने कन्फर्म किया है कि ट्रंप जो है ना फ़लस्तीनी रियासत को रिकग्नाइज़ करने जा रहा है। ठीक है, अब फ़लस्तीनी रियासत में गज़ा होगा कि नहीं होगा ये अलहदा हम देखेंगे चीज़, लेकिन ये इस सदी की सबसे बड़ी न्यूज़ है। अब मैं इस सेंचुरी की सबसे बड़ी न्यूज़ पे चलता हूँ। Going to UAE and Qatar, and Saudi Arab. that'll be, I guess, Monday night. Some of you are coming with us. I think before then we're going to have a very, very big announcement to make, like as big as it gets, and I won't tell you on what, but it's going to, and it's very positive. I tell you if it was negative or positive. I can't keep that out. It is really, really positive. And that announcement will be made either Thursday or Friday or Monday before we leave. But it'll be one of the most important announcements that have been made in many years about a certain subject, very important subject. और भी उसने बातें थोड़ी की हैं, लेकिन यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इससे समझें, ट्रंप फ़लस्तीन को एक्सेप्ट करने जा रहा है। एक डिप्लोमेटिक सोर्स, कौन सा सोर्स? गल्फ़ का सोर्स। ट्रंप जा रहा है सऊदी अरब, और उसके बाद यूएई, और उसके बाद कतर। और क्या कह रहा है? एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं कि जो बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत पॉजिटिव है, काफ़ी इसने तारीफ़ें की, मैंने तो वीडियो छोटी सुनाई। अब नाम नहीं लिया, कहता बताऊँगा मैं नहीं। अब ये जो वीक स्टार्ट हो रहा है मंडे से, ये इस वीक के अंदर सारा कुछ होना है। ट्रंप तो जा रहा है, इस फ़लस्तीन को एक्सेप्ट करेगा। कब करेगा? जिसको सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेगा। जी हाँ, सऊदी अरब, ये वो न्यूज़ है, ये मैं अब मेरा एनालिसिस है, सारी न्यूज़ के ऊपर एनालिसिस कर रहा हूँ। सऊदी अरब इसराइल को अगले हफ्ते तस्लीम करने जा रहा है। जी हाँ, और ये सऊदी अरब की भी डिमांड थी कुछ अर्सा पहले तक कि आप फ़लस्तीन को एक्सेप्ट कर लें तो हम इसराइल को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो सऊदी अरब इसराइल को और अमेरिका फ़लस्तीन को तस्लीम करने जा रहा है, ये अगले हफ्ते हो रहा है। इसमें एक प्रॉब्लम आ गई है। जिस वक्त ये डेट, आज से तकरीबन 2 साल, 1.5-2 साल पहले जब ये एक्सेप्ट करने जा रहा था, उसको पता लग रहा था शायद 1 महीने के अंदर करने जा रहा है, उस वक्त गज़ा की जंग स्टार्ट हो गई थी। ये सारा कुछ हो गया और 1.5-2 साल गुजर गए इस बात को। ठीक है, अब दोबारा ये मामला हुआ और वो करने जा रहे थे, सारी डील हो गई। क्या हो गया? अल्लाह की तरफ से इंडिया पाकिस्तान जंग स्टार्ट हो गई। अब इस डील से क्या लेना देना? बहुत पूछ लेना, इतना ज़बरदस्त लेना देना है। सऊदी अरब का कहना है, आज से नहीं पिछले कई सालों से, कि पाकिस्तान इसराइल को एक्सेप्ट करे। जिस दिन पाकिस्तान करेगा अगले दिन हम कर लेंगे। पाकिस्तान ने कहा नहीं भी, हम हमारे कंधे पे बंदूक रख के बेशक चलाई, जो सब कुछ हम करवाते हैं, सब कुछ करेंगे, पीछे खाते रह गए, आगे हमें तुम्हारी वाम तो मारेगी नहीं, हमारी वाम मारेगी हमें। तो अब इनके दरमियान पिछले हमें 1 साल से ये सारी बातें पता है कि हमने आपको बताई भी हैं कि इन दोनों ने फैसला किया हुआ कि हमने इकट्ठे तस्लीम करना है इसराइल को, एक ही दिन में, या तो इकट्ठे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या फिर उसी दिन सब लोग करेंगे तस्लीम। अब ये जंग हो गई है। अब जंग में इसराइल के ख़िलाफ़ खुद ही बनाना पड़ गया एक महाज कि जी इसराइल के ड्रोन आ रहे हैं, वो सारा कुछ, वो जो भी यूज़ हुआ सब कुछ, वो तो हमें नहीं पता हुआ है कि वो सारा कुछ ना कुछ सबूत हैं। अब पाकिस्तान इसमें शामिल होगा कि नहीं होगा, कि पाकिस्तान भी इसराइल को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये एक पॉइंट है। लेकिन इस वक्त जो हवा लग रही है आज के दिन, ये रैलियाँ निकालने की इजाज़त, और पीटीए के झंडे के साथ रैलियाँ, ये इसकी इजाज़त दे दी गई आज। क्यों दे दी गई है? कि लोगों को निकालो। शायद ये मंडे ट्यूसडे को जो कार्रवाई डलने वाली है, इसके लिए इन्होंने कहा कि लोग ज़रा खुशियाँ मनाने में सिर्फ लग जाएँ, हम उधर से कार्रवाई डाल दें। पॉसिबल है कि पाकिस्तान मंडे ट्यूसडे को कार्रवाई डाल दें, इस अगले वीक के अंदर किसी टाइम भी डलेगी कार्रवाई। अगर पाकिस्तान नहीं डाल सका तो अगर ये जंग जारी रहती तो पाकिस्तान ना डाल सकता, अगर ये जंग होती। इसीलिए इसमें पॉज करवाया गया, और ये इंडिया को बताया होगा कि इसलिए ने कहा होगा भाई बंद कर दे भाई, थोड़ी देर के बंद कर ले, मुझे एक्सेप्ट कर लें, उसके बाद लड़ते रहना, मरते रहना, हमें कोई परवाह नहीं है। आपको मैंने एक चीज़ की भी सुना दी बात इंडिया की, कि ये पॉज है, ये सीज़ फायर है, इट्स अ पॉज फॉर
जो कहने वाले हैं, जो बताने वाले वेल इन्फॉर्म लोग हैं, उनका कहना है, न्यूज़ है उनकी तरफ से कि मेरी न्यूज़, मैं न्यूज़ नहीं देता, मैं तो एनालिसिस करता हूँ कि ये तकरीबन 15 से 20 दिन का पॉज है, ये सारा सिनेरियो है। इसके बाद जंग दोबारा स्टार्ट होगी और ये उसके दौरान बीच में कार्रवाई डाली जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए उसने। और उस के जी बस सबसे मशहूर आदमी जो है ना दुनिया में, वो आर्मी चीफ है। हालांकि उसने कोई एक आने का काम नहीं किया। एयरफोर्स ने सारी जंग लड़ी है, फ़ौज ने चंद मिसाइल मारे हैं। वो मिसाइल जो मारे हैं फतह 1, वो मिसाइल भी कोऑर्डिनेट के साथ मारे हैं एयरफोर्स के साथ, क्योंकि जब एयरफोर्स के जहाज जाते हैं तो साथ ये रॉकेट भी जाते हैं, ताकि जो उनका रडार सिस्टम है वो उसको नज़र आए कि यार कितने ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं।